यही है परमानंद। भाई हम तो यहाँ पसर गए हैं। ये सब जड़ी बूटी हैं और ये 17,000 रुपए किलो इनका रेट है। बटर फेस्टिवल, बटर से क्या करते हो? वो ये यहाँ से ऊपर जाते हैं, होली खेलते हैं उससे। अच्छा, अब हम यहाँ से उतरेंगे नीचे। रास्ता तो उधर से था, हाँ। पर हम इधर से आ गए। ये कांटे हैं, इनसे बचना है। पहुंच गई, दिया के फेस पे खुशी आ गई। अब खुशी का ठिकाना नहीं है। फाइनली हम पहुंच गए। भाई ये पहले ही पहुंच गए हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। ये भैया और पहुंच गए। पता है उसको सिग्नल मिल गए। आधे घंटे करी मम्मी बैठ जाओ, बड़ी मुश्किल से सिग्नल मिले। बैग होता है ना तो पता चलता है कितनी डांट। वो भैया को पता लग रहा होगा। साक्षी कभी छोड़ के आती थी भैया को आगे। साक्षी तो कितनी तेज चलती थी। वो तो मुझे डांट लगा के पीछे रखते थे। आप मुझे इसकी लग रही थी नहीं, लड़ाई खत्म हो क्यों नहीं रही, इसीलिए चलते रहे। देखता हूँ मैं यहाँ पहुँचा। हाँ, मेरे का छाने तो दिख गए। हाँ। ये चढ़ाई चल रही है अभी। मैं चला गया बुग्याल के अंदर और मैंने कहा छाने से उधर राइट जाना, छाने मिलेंगे। हाँ। बुग्याल के तो कोई छाना नहीं। फिर वापस आया, फिर इनको पूछा। अच्छा बुग्याल आ गया है ना। हाँ। हाँ। अब हम यहाँ खाएंगे दाल भात। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है। सही कह रहे हो। आंटी जी दाल चावल बनाएंगी हमारे लिए, दाल भात। दादी जी ने बना रखा है दाल चूल्हे पे, और मट्ठा बहुत टेस्टी है यहाँ का। मतलब जब से हम आए हैं ये अपनी सेवा पानी करवा रहे हैं। मक्खन, मजा आ जाएगा। भैया अब हम खा रहे हैं दादी के हाथ की दाल भात। दाल वैसे राजमा भी मिली हुई है। और हाथ से खाने का ना मजा ही अलग है, दुगना मजा हो जाता है। ये ना अलग किस्म का नमक है, देखो क्या चीज मिली? मोरे? क्या क्या इसके अंदर है। क्या चीज डाली? ये मोरे भी डाल लहसुन है, पता नहीं कई कई चीज मिला रखी है। जड़ी बूटियाँ है ना, जड़ी बूटियों का क्या है? लहसुन, हाँ, जीरा, जीरा, धनिया, जवान और काले नमक के अंदर। अच्छा, दादी का मठा भरा हुआ रखा है, देखो ये देखो। आहा, सफेद मक्खन। मतलब इसकी ना बात हम भी निकालते हैं, लेकिन ये शाम को खाएंगे। ये बात ही अलग होती है ना, बिल्कुल ही। ये अब हम रेडी हो गए हैं, बुग्याल देखने जा रहे हैं यहाँ पे। और दिया बैठी है पीछे, कहती है मैं सुबह देखूंगी। और ये देखो जैकेट पहननी पड़ रही है, नीचे इतनी गर्मी और यहाँ जैकेट पहननी पड़ रही है धूप में भी। फिर चढ़ाई करनी है। आज इतनी चढ़ाई हुई है ना, पूछो मत। मतलब फोन के सिग्नल मिल जाए तो खजाना मिल जाता है, ऐसा हाल हो जाता है। और नज़ारे देखिए आप, ये वाह कितना नीला आसमान है ना यहाँ पे भी। और इधर बादल, कितना सुंदर बुग्याल है ना। ये देखिए, ये सारी जगह ऐसे ही है, आधे में धूप है, आधे में फिर वो आगे बादल। कितना सुंदर बुग्याल है ना। ऐसा ही पूरी जगह है ये सर्दियों में ना पूरा बहुत जबरदस्त बर्फ से ढका रहता है ये। इन्होंने मेरे को बोला था, शर्मा जी ने ना, कि चलते हैं, अभी भी स्नो है वहाँ पे। और उनका बहुत मन था, तो मैं अभी मैं एक बार स्नो में भी आना चाहूँगी यहाँ पे ना, दिया को घर पे छोड़ के। क्या नज़ारे हैं नेचर के। ये ना अलग अलग तरीके की, देखो कैसे घास कितनी मतलब स्मार्ट कह रही हूँ, कितनी सुंदर लग रही है ना सच में। ये कौवे हैं, पर ये यहाँ पे देसी माल खा रहे हैं ना, मतलब ओरिजिनल प्योर माल। तो ये मोटे मोटे हैं। और ना बद्रीनाथ जी के वहाँ पे भी कौवे अलग तरीके के हैं, उनकी पीली चोंच मिलती है आगे,
पता नहीं किस तरीके के हैं वो। ये गलत फहमी में ना रहे, ये 8 किलोमीटर नहीं है, ये कम से कम 10-11 किलोमीटर होगा, है ना, 100%। क्योंकि इतना तो हम भी ट्रैक किया हुआ है। कितने हज़ार स्टेप हो गए थे मेरे, 17,000 स्टेप हो गए थे मेरे। अब पता है कितने हैं? 20,000। दूर दूर तक देख लीजिए कितना खुला बुग्याल है। वाह, ये है दुनिया का स्वर्ग। और अभी देखो वो बच्चे, वो देखो कहाँ से ऊपर से आ रहे हैं वो देख के, मतलब अभी हमें उस चोटी पे जाना है। भैया ने बताया 820 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये, तो कितना बड़ा बुग्याल है ये। मन प्रसन्न हो गया। शर्मा जी होते हैं ना, फूले नहीं समाते। ये कटाव को रोकने के लिए ना भैया ने बताया ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा इधर से, क्योंकि पानी आता है तो बीच में ये जो रास्ता बना हुआ है ना, यहीं से निकले जो पहले का कटाव। सोचो ये पूरा एरिया स्नो से भरा हो, एकदम मज़ा आ जाएगा ना सच में। ये जानवर ने खाया होगा, जानवर क्या, बाघ वाघ आता होगा यहाँ पे। और ये देखिए, वाह, कहते हैं ना, ये देखो नेचुरल ब्यूटी ये होती है। कांटे वाले रेड, फिर पिंक, फिर पर्पल, मतलब कितना सुंदर। जो हम वहाँ माली बनाते हैं या नेचुरल बना हुआ है। पर रेड थे, यहाँ येलो आ गई, ये देखिए। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जैसे इधर प्लेन है, फिर बीच बीच में घास की वो, और इधर देखिए, ये देखिए इधर से पेड़ शुरू हो गए। कितना सुंदर नज़ारा है ना ये। सबसे बड़ी बात एक अच्छी मुझे ये लगी, जैसे अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि टेंट ला के लगा सकते हैं, तो टेंट लाना यहाँ पे अलाउड नहीं है लगाना। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर इस जगह को बचाना है ना, तो टेंट तो बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आके बूंदाबांदी शुरू हो गई है, हल्की हल्की। चिंगम चबा रही हूँ। प्रीति ने अभी मुझसे बोला कि भैया होते हैं ना, तो इस रास्ते का और इस जगह का बहुत ही अपने इतने सुंदर शब्दों में उसका वर्णन करते हैं ना, कि लोग आने पे मजबूर हो जाते हैं। भैया ये डरा रहे हैं बादल। बहुत दूर है ये, ऐसा लग रहा है आज हम 50 किलोमीटर चल लिए होंगे। बहुत दिनों बाद इतनी लंबी ट्रैकिंग करी है ना। ये देखिए क्या क्या कहेंगे आप इसको, धरती का स्वर्ग ही तो है। पीछे का नज़ारा देखिए, जबरदस्त। जहाँ से हम आए थे वहाँ भी बादल आ गए हैं भाई। 5 बजने वाले हैं, यही गुड इवनिंग कर लेती हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मेरी तरह स्वर्ग के नज़ारों के आनंद ले रहे होंगे। वाह, सच में अच्छा हुआ दिया नहीं आई बेचारी, बहुत थक जाती हूँ। कल फिर आना है थोड़ा सा सनराइज़ के टाइम ना। मतलब यहाँ जितना चलते जा रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं पीक पे आ रहे हैं, तो और पीक नज़र आ रही है ऊपर ही ऊपर। यही हम स्विट्ज़रलैंड वगैरह में जाते हैं ना, इसी को एंजॉय करते हैं। ऐसी जगहों को वहाँ गोल्फ कोर्स बना दे, ज़्यादातर गोल्फ कोर्स बना देते हैं। अब प्रीति यही बता रही है, क्योंकि ये रिजर्व फॉरेस्ट है ना, तो इसलिए अलाउड नहीं है यहाँ पे। एक एक जानवर तक भरल जो मिलती पाई जाती है वहाँ पे गंगोत्री में, मिनाल है, मुनाल भरल, हाँ, रिकॉर्ड रखा जाता है, और वो ढूंढने भी चल देते हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ ना, ये देखो ये लैंडस्लाइड हो रखा है, तो इसको बचाने के लिए कर रहे हैं। मैं वही कहूँ, इतनी दूर मतलब इतना ध्यान कहाँ जाता है, मुझे नहीं पता था। भैया ने बताया कि यहाँ सर्दियों में स्कीइंग होती है, और वैसे टफ, हाँ टफ बता रहे हैं, क्योंकि मैंने कनाडा में भी देखा। और खैर ओली तो मैं गई नहीं हूँ, तो वो कह रहे कि ट्रॉली लगी है वहाँ, तो यहाँ ट्रॉली है ही नहीं। पहले तो चढ़ने में ही सांस फूल जाएंगे आधे। हर जगह ना आपको अलग अलग वो मिलेंगे व्यू। ये बेचारी घूर के देख रही हैं ये जानवर कहाँ से आ गए, क्योंकि ये बुग्याल जो होते हैं गाय भैंसों के लिए ही होता है, और हम इंसान यहाँ भी आ गए। क्या बात है। हाँ वैसे सही कह रही है प्रीति, मैंने ना डिस्कवरी में, क्योंकि हम और शर्मा जी थोड़े से नेचर प्रेमी, थोड़े से कह दूँगी, डिस्कवरी बहुत देखते थे,
तो उसमें देखा था उनको ना ग्लेशियर गंगा जी से कुछ खास ही लगाव था। तो दिल्ली में थे तब हमने देखा कि गंगोत्री ग्लेशियर ना पीछे जा रहा है, गंगा गोमुख वाला। तो तब उसमें बताया था कि जो भरल थे ना वो पाए जाते थे, उनकी संख्या भी घट रही है और वो गर्मी इतनी पड़ रही हो रही है ना वहाँ पे, वो मारे जा रहे हैं, मतलब खुद ही मर जाते हैं वो गर्मी की वजह से ना, और उनका लोग शिकार भी करते हैं। देखें वो बिल्कुल हरे हरे, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल वैसे कच्चे कच्चे, ये थोड़े पकने पे आ रहे हैं। फाइनली एक और चोटी पे पहुंचने वाले हैं, फिर एक और चोटी नज़र आ जाएगी। वो देखो ऊपर से आ गई, मैंने कहा था ना बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है ये। यही है परमानंद। भाई हम तो यहाँ पसर गए हैं और मज़ा आ रहा है सच में बहुत ज़्यादा। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल ही फूल हैं, ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गया। ऐसे ही तो होगी फूलों की घाटी, और क्या अलग होगी, है ना प्रीति? तो ये है दायरा बुग्याल। पसर गए हैं और हम पसरने वाले हैं। हम यहाँ पसर चुके हैं, प्रीति पीछे पसरी हुई है, और सच में हाय हाय क्या कहें, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। ये पूरा ना बादलों से भरा हुआ है, बादल बन रहे हैं, धुंध आ रही है पूरे में। अब कुछ भी नहीं था नीचे, देखो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। भैया थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, रिलैक्स। हम भाई शवासन में लेटे हुए हैं। ओके। भैया हम ऑक्सीजन खींच रहे हैं यहाँ से, जितनी ऑक्सीजन खींची जा सके। मुझे लगा था कि कहीं से वैसी आवाज़ आ रही है, पर भैया सच में खराटे ले रहे। पूरा सोने का प्रोग्राम बना लिया इन्होंने, इधर से बादल गिरते आ रहे हैं। शर्मा जी खराटे का भी कभी लेते थे, तो मैं उनको पैर मार के ऐसे कहती, कह रहे क्या हुआ? मैं कहा कुछ नहीं, मैंने कहा ऐसे सो जाओ, नींद आ रही थी, गलती से लग गया। कह रहे ठीक है। वो एकदम जैसे लग रहे बादलों के ऊपर बादल बादल चढ़े हुए हैं। ये आ गई है, इसको हम दुश्मन दिखाई दे रहे हैं यहाँ बैठे हुए। कह रही है जाओ यहाँ से, टाइम हो गया, अपने नीचे उतरो, और बार बार जोर जोर से वो कर रही है। क्या करते हैं उसको? रंभाना, रंभा रही है। हाँ भैया ने बताया। पूरे में गाय गाय आ गई हैं सारे में। और जैसे ही हम वहाँ से उठे, मतलब इतनी तेज बारिश शुरू हुई ना, और तो शुक्र है कि मैंने फिर गोप्रो वगैरह उठा के अपना फटाफट से उसके अंदर डाला और फिर भाग लिए। फिर दोबारा निकाला, फिर हल्की बूंदाबांदी आ गई। मतलब ऐसा मौसम देख सकते हो कि जुलाई के महीने में हमें बारिश के और ठंड, मेरे हाथ ना बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। हम पीछे रह गए हैं और हमारे पीछे बैल हैं, लड़ाई कर रहे हैं आपस में। पल भर में मौसम चेंज हो रहा है, धूप आ रही है, फिर पल भर में बारिश। जिनके हमने खाना खाया था ना, वो गांव वाले ही हैं, प्रीति ने बताया अभी। नीचे कौन से गांव के? रैथल गांव के। तो वो ही अपने मवेशियों को यहाँ पे लेके आए हुए हैं चराने के लिए। सितंबर में वो नीचे चले जाएंगे जब सर्दियों, क्योंकि उनको गर्मियों में रहने की आदत नहीं होगी ना, नीचे गर्मी हो जाती है। हमारी फरमाइश पे भैया गाना गाएंगे पहाड़ों को देखते हुए, पहाड़ों की, क्योंकि ये गाना यही सूट करता है। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का क्या कहना के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है। थैंक यू। भैया ने सही कहा कि 12 मास ना है, जाड़े का मौसम ही रहता है। तो बहुत बढ़िया गाया भैया आपने। हम नीचे जा रहे हो? क्या लगा ले पनीर? रोज जाते हो? इनकी हिम्मत है, हमारी हालत खराब हो गई।
क्योंकि ना 2 साल बाद इतनी जबरदस्त मतलब ट्रैकिंग की है। पहले अब लॉकडाउन के उसमें गए ही नहीं कहीं भी, तो हालत अच्छी वाली खराब हुई और ये ट्रैक भी बड़ा जबरदस्त है। और ये देखिए ये बर्फ की चोटियां कल जो नहीं दिखाई दे रही थी ना बिल्कुल ही, क्योंकि कोहरा था इधर बहुत ज्यादा। ये सूर्य देव इधर से उगते हुए, ये आपको सुबह सुबह दर्शन करा देती हूँ सूर्य देव के। हम उठ गए हैं सूर्य देव के उठने से पहले। रात को बाहर निकले टॉयलेट के लिए, क्या जबरदस्त तारों से भरा हुआ था। जैसे गोमुख में देखे थे, खैर उससे तो मोटे नहीं थे, पर हाँ बहुत थे। और जैसे ही अंदर गई ना कैमरा लेने के लिए, इतने में ही कोहरा आ गया पूरा, वो कुछ दिखाई नहीं दिया। इस वाले उसमें सोए थे हम रात को। पहली बार सोई हूँ, फर्स्ट टाइम। एक्सपीरियंस होना चाहिए हर तरीके का, कहाँ कैसी सिचुएशन में फंस जाए फिर वहाँ नींद नहीं आती है। हम निकलने के लिए रेडी हो गए हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ये अलग अलग देखे थे ना हमने कि अलग अलग लगे हुए हैं, ये नेचुरल लगे हुए हैं। मतलब पेड़ पौधे जो थे, छोटे छोटे पौधे, ये सब जड़ी बूटियां हैं। इसीलिए यहाँ पे ना ये सब जो आपको पूरे में फैला दिख रहा है, ये सब जड़ी बूटियां हैं। और ये 17,000 रुपये किलो इनका रेट है। क्योंकि ये यहाँ पे लोग जैसे कोई लेके जा, वैसे तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सी क्या है क्या नहीं है, पर अभी मेरे को यहाँ पे बताया कि इतना इतना इनका प्राइस है। इसको सेल करते हैं फिर आगे जाके ना, फिर उससे दवाइयाँ बनती हैं। ये जहाँ तक आप देखोगे ना आगे और भी बहुत बड़ा है। दिया खा रही है आलू की रोटी और मक्खन। मक्खन फेस्टिवल के नाम से आया, यहाँ भी कुछ होता है ना मक्खन का? हाँ, बटर फेस्टिवल। बटर फेस्टिवल, अच्छा बटर फेस्टिवल होता है। कब होता है? ये 17 अगस्त को होता है। 17 अगस्त को हर साल होता है। क्यों होता है, किस वजह से? ये हमारी मतलब पुराना रिवाज है। यहाँ अंडूर नाम से एक होता है ना त्योहार, अच्छा हमारा लोकल यहीं का होता है। तो उस दिन मतलब यहाँ पकवान बनते हैं। अच्छा, पूरी हो गई, खीर हो गई, हाँ मतलब सभी प्रकार के पकवान बनते हैं यहाँ। अच्छा। तो बटर फेस्टिवल, बटर से क्या करते हो? वो ये यहाँ से ऊपर जाते हैं, होली खेलते हैं उससे। अच्छा, बटर से होली खेलते हो? नहीं, बटर से और मट्ठा दूध दही अच्छा। जितना होता है, इसमें मंत्री लोग भी आते हैं ना यहाँ पे? सब आते हैं। अच्छा। मतलब जिनको बुलाया जाए अच्छा, वो सब आते हैं। ये पूरा गंगोत्री क्षेत्र जो है, हाँ ये नाग, यहाँ पे जितने भी गांव है यहाँ पे सब नाग देवता ही है। नाग की मतलब अच्छा। जो यहाँ के पूज्य इष्ट है वो नाग देवता ही है यहाँ। अच्छा अच्छा, तो इसलिए मनाया जाता है ये। हाँ। दूध दही जो कृष्ण अपनी परंपरा को जीवित रख रहे हैं, हाँ। और जो कृष्ण जी को पसंद था उसी से ये होली भी मनाते हैं। आंटी जी कह रही है मट्ठा पी लिया, और मुझे कल मट्ठा दिल्ली में भी पीते थे ना तो नींद आती थी, तो कह रही नहीं आएगी, गाय की है प्योर। दादी जी देखना कितना काम करती हैं बेचारी, कितनी पतिव्रता है। अपने मतलब दादाजी को रगड़ रगड़ के निला रही है अच्छे से। ये शर्मा जी होते तो बोलते देख ले कितनी सेवा कर रही है, बहुत काम करती हैं बेचारी। ये 60 साल की उम्र है इनकी, फेस से लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काम करके ना वैसे ही बूढ़े हो जाते हैं। भैया ने बताया ये जो आपको रेंज दिख रही है ना, ये पूरा बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं, इसके पीछे वाला केदारनाथ जी का है ये पूरा। ऐसे ही करके जुड़ी है बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री तो खैर है ही पास में ही। ये वाला केदारनाथ जी इसके पीछे है, केदारनाथ जी का पहाड़। ये हमारी दोनों दादी जी और ये दादाजी, अभी दिखाया ना मैंने, निला रहे थे दादी जी को। मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत इतनी करती सारी गाय भैंस सब रखे हुए हैं, तो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको भरपूर मक्खन हाँ। मट्ठा खूब मिलता है, खूब सब कुछ खाने खिलाते हैं। पर मेरी ना एक प्रॉब्लम हो रही है कि मैं जैसे अब यहाँ पे तो आई हूँ, अब इनको तो सबको पता है, प्रीति वगैरह को तो यहाँ की लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, तो मुझे लगता है सीखनी पड़ेगी, क्योंकि दादी और को हिंदी नहीं आती। नहीं आती ना दादी? तुमको तो हिंदी नहीं आती ना, है ना? अब तुम क्या करता सुबह बेटी शाम तक क्या करता तुम काम? जरा बोला बर। गोबर निकाल गाई पिलांदा भैंस पिलांदा त्योणे बना लांदा जंगल ना बस गाई घास ले आंदा लकड़ी ले आंदा और हम क्या कर यही काम है। मठा
दादी कह रही गलत तो नहीं बोल रही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखे, बच्चे माता पिता का ध्यान रखे और पेड़ जरूर लगाए। देखो हम पेड़ों हम हरियाली ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हैं, कितना अच्छा है ना। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, हर हर गंगे हर हर महादेव।